Hello everyone, good morning. Now in this video we will talk about the nervous system. Let's talk about the nervous system. So the types of nervous system. Under the nervous system mainly consists of two types. Basically, first one is central nervous system, that is known as CNS, and second one is peripheral nervous system. Okay, central nervous system is mainly consists of basically two subtypes of. It is divided mainly two subtypes. The first one is brain and brainstem. It is also known as brainstem, and second one is spinal cord. Clear? Okay, the next part is peripheral nervous system. It is also known as PNS. Clear? PNS is divided into two sub. It is mainly divided into two subcategories. The first one is somatic nervous system, and second one is autonomic nervous system. Clear? Somatic nervous system it consists of basically voluntary movements होता है इसमें, और जो हमारा autonomic nervous system होता है it is mainly consists of involuntary movement. But it means it is controlled in our hand. It's not controlled by in your hand. Clear? Again, peripheral autonomic nervous system is divided into two categories. The first one is sympathetic nervous system, and the second one is parasympathetic nervous system. ठीक है, फिर in sympathetic nervous system we can talk about now. बेसिकली इसमें हम बोल सकते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें बेसिकली फ्लाइट एंड फ्राइट कंडीशन होती है. इट मीन्स ट्रिपल एफ कंडीशन होती है. ट्रिपल एफ कंडीशन मतलब क्या होता है? फ्राइट एंड फ्राइट वाली कंडीशन हमारी किस में बेसिकली देखी जाती है? वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है. जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली वो क्या होता है? वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली कंडीशन में क्या होता है? एक्टिवेट होता है. जबकि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली फ्राइट वाली कंडीशन में, ट्रिपल एफ वाली कंडीशन में क्या होता है? एक्टिवेट होता है. क्लियर? Okay, the sympathetic nervous system. If we talk about sympathetic nervous system, तो sympathetic nervous system what is the major neurotransmitter कौन कौन सा sympathetic nervous system से रिलीज होता है? तो sympathetic nervous system से बेसिकली हमारे टू मेजर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं. सबसे पहला होता है हमारा नॉरएड्रेनालिन, दूसरा होता है एपिनेफ्रिन. ठीक है, डोपामिन रिलीज होता है, पर मेजरली हम बात करें तो नॉरएड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन हाई अमाउंट्स में बेसिकली मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं. एंड इसका हम बात करें रिसेप्टर कौन कौन से प्रेजेंट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो बेसिकली हमारा होता है अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1, बीटा 2 जो होता है हमारा, ये बेसिकली 4 रिसेप्टर जो होते हैं इट्स कम्स अंडर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करें तो जो हमारा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स में रोल प्ले करता है वो होता है हमारा एसिटाइलकोलिन. एंड उसके बाद हम अगर बात करें रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं पैरासिम्पैथेटिक के लिए, तो पैरासिम्पैथेटिक में बेसिकली हमारा कौन सा कोलिनर्जिक रिसेप्टर होता है. कोलिनर्जिक रिसेप्टर में हमारे दो रिसेप्टर आते हैं, एन और एम. ठीक है, निकोटिनिक एंड मस्करेनिक. इट्स बेसिकली जितनी भी हमारी ड्रग्स जो होती है या फिर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो बेसिकली एन और एम रिसेप्टर पे हमारे निकोटिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर पे हमारे बेसिकली क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने रिस्पॉन्स को शो करते हैं. The next, what happen when sympathetic nervous system activate in your body? बेसिकली ये हम देख सकते हैं जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है तो क्या क्या होता है, कौन कौन सी एक्टिविटी हम बेसिकली नॉर्मल जज कर सकते हैं. तो जब हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हम देखते हैं बेसिकली क्या होता है? ब्लड प्रेशर, हमारा जो हार्ट रेट होता है वो बेसिकली क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है. ब्लड प्रेशर हार्ट रेट बेसिकली क्या होता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. जो हमारा यूरिन आउटफ्लो होता है उस कंडीशन में यूरिन आउटफ्लो हमारा डिक्रीज हो जाता है, यूरिन का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है. पीपल्स हमारी डायल्यूट हो जाती है. पीपल्स हमारी बेसिकली क्या होती है? डायल्यूट हो जाती है. माइटोसिस वाली कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती है. उसके बाद स्वीटनिंग अगर हम बात करें तो स्वीटनिंग वाली कंडीशन भी यहाँ पे इंक्रीज होती है. पसीना बहुत एज अ नॉर्मल कंडीशन पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है. ठीक है, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन हम कब देख सकते हैं? जब हम बेसिकली क्या होता है फ्लाइट या फ्राइट वाली कंडीशन पे एक्टिवेट होते हैं, उस समय हम ये सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे जज कर सकते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट चीज़ आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, जस्ट अपोजिट द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट एक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है. अगर हम बात करें कि जब हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस कंडीशन में इंक्रीज होता है. बट इन दिस कंडीशन में क्या होता है बेसिकली कि जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या होता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली हम जब कंडीशंस में होता है तो उस समय हमारा क्या होता है? ब्लड प्रेशर हार्ट रेट हमारा नॉर्मल होता है. डिक्रीज वाली कंडीशंस में होता है नॉर्मल, हमारा ब्लड प्रेशर हार्ट रेट जितना रिक्वायरमेंट होता है बॉडी के लिए उतना ही हमारा क्रिएट होता है. यूरिन आउटफ्लो उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यूरिन आउटफ्लो का सिक्रेशन बढ़ जाता है. प्यूपल्स हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, मेयोसिस वाली कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती है, और हमारा नॉर्मल स्वेटनिंग होता है. ये बेसिकली हम बोल सकते हैं बेसिक डिफरेंस होता है जब हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है.